Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। वैश्य समाज भाजपा का गुलाम नहीं है। व्यवसायी परिवार भाजपा का बधुआ मजदूर नहीं है। राजद पे बहुत बड़ा इल्जाम है कि वो MY की पार्टी है, लेकिन अगर ऐसा होता तो देवा गुप्ता जी इस पार्टी में नहीं होते। बहुजन नायक स्वर्गीय ब्रिज बिहारी जी इस पार्टी में नहीं होते। प्रेमचंद्र गुप्ता राजद से लगातार 5वीं बार राज्यसभा सांसद नहीं होते। और हमारे मेयर के चुनाव में भी उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन मेरे परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ नहीं होता तो आज मेयर प्रीति कुमारी आपके सामने मेयर के रूप में नहीं खड़ी होती। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कल्याणपुर के माननीय विधायक राजद के जिला अध्यक्ष बड़े भाई मनोज यादव जी, संचालनकर्ता VIP के अध्यक्ष अशोक सहनी जी, हमारे युवा कर्मठ और शिक्षित प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार जी, साथ ही मंच पे उपस्थित सभी अभिभावक, महागठबंधन के सभी नेतागण और यहाँ उपस्थित सभी जनता मालिकों का मैं अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं वैश्य समाज से आती हूँ और मुझे उनसे कुछ विशेष बातें करनी है। राजद पे बहुत बड़ा इल्जाम है कि वो MY की पार्टी है, लेकिन अगर ऐसा होता तो देवा गुप्ता जी इस पार्टी में नहीं होते। बहुजन नायक स्वर्गीय ब्रिज बिहारी जी इस पार्टी में नहीं होते। प्रेमचंद्र गुप्ता राजद से लगातार 5वीं बार राज्यसभा सांसद नहीं होते। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने शंकर प्रसाद टेकरीवाल को वित्त मंत्री बनाया। जब बिहार में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार थी, बिहार में कई ऐतिहासिक कार्य हुए। पहली बार बिहार में इन्वेस्टर समिट हुआ और 50,000 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ। तब उद्योग मंत्री कोई और नहीं, वैश्य समाज के माननीय नेता समीर कुमार महाश्रेष्ठ जी थे और मोरवा के माननीय विधायक रणविजय साहू जी भी वैश्य समाज से ही आते हैं। मेरे कहने का मतलब बस यही है कि RJD A to Z समीकरण की पार्टी है। और दूसरी तरफ भाजपा जो पूरे देश में व्यवसायियों से वोट लेने का काम कर रही है, लेकिन उन्हें क्या बिहार में एक ही वेश मिला? हमारे बगल में शिवहर में रमा देवी जी का टिकट क्यों काट दिया गया? वैश्य समाज भाजपा का गुलाम नहीं है। व्यवसायी परिवार भाजपा का बधुआ मजदूर नहीं है। जब NDA प्रत्याशी जी के खुद के चुनाव की बारी आती है वो राष्ट्रवादी हो जाते हैं, और जब वैश्य समाज की बारी आती है वो हमें हराने की कोशिश में लग जाते हैं। उदाहरण में आप जिला परिषद का चुनाव देखिए, MLC का चुनाव देखिए, और हमारे मेयर के चुनाव में भी उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन मेरे परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ नहीं होता तो आज मेयर प्रीति कुमारी आपके सामने मेयर के रूप में नहीं खड़ी होती। व्यवसायी समाज कोई मामूली समाज नहीं है। व्यवसायी समाज जब जाग जाता है और जब अंगड़ाई लेता है तो बड़े बड़े नेताओं की कुर्सियां चली जाती है। और व्यवसायी समाज ने इस बार कमर कस ली है। व्यवसायी समाज हिसाब चुकते करने में बहुत ही आगे है और इस बार व्यवसायी समाज हिसाब चुकता करने का मन बना चुका है। उन्हें मिल गया है डॉक्टर राजेश कुमार के नाम में, डॉक्टर राजेश कुमार के चेहरा में अपना उम्मीदवार। और मैं पिछले 20 दिनों से विभिन्न विधानसभाओं में रैलियां कर रही हूं। मेरा पूरा समाज A to Z समाज डॉक्टर राजेश कुमार के समर्थन में खड़ा है और उन्होंने इस बार उनको सांसद चुन लिया है। बस यही कहना चाहूंगी कि
बस कुछ ही समय बाकी है, जितनी ताकत है लगा दीजिए। कुछ लोगों को मैं जगाती हूँ, कुछ लोगों को आप जगा दीजिए, क्योंकि पूरा देश हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के साथ है। क्योंकि उन्होंने देखा है 17 महीने का वो दौर जब आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी ने बिना जाति धर्म देखे हुए 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। वो देख रहे हैं महागठबंधन का मैनिफेस्टो, महागठबंधन का न्याय पत्र, जिसमें महिलाओं को प्रति माह 8500 रुपए देने की बात कही गई है, गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराने की बात कही गई है, 200 फ्री यूनिट बिजली देने की बात कही गई है और पूरे देश में 1 करोड़ बेरोजगार युवा को नौकरी देने की बात कही गई है। अब फैसला आपको लेना है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को 5 किलो राशन की लाइन में देखना चाहते हैं या नौकरी के इंटरव्यू की लाइन में। मैं फैसला आप पे छोड़ती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहिबा जी और आपकी इस यशस्वी भाषण से हमारे सारे व्यवसायी समाज और युवा क्रांतिकारी में जोश जुनून आया और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करूंगा प्रदेश के नेता। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।